नमस्कार दोस्तों, अक्सर पेशेंट पेट में दर्द की शिकायत करते हैं। खाना खाने के बाद में जो पेट है वो उसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेट फूला फूला सा रहता है, लगता है कि अंदर जो है गैस बहुत ज़्यादा बन रही है और अक्सर जो है इस एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द की शिकायत पेशेंट बताते हैं, जो कि कॉमन होता है रात के वक्त या खाना खाने के बाद। जी हाँ, आज दोस्तों हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में और आपकी ये सारी समस्याएं मैं पूरी तरह से ठीक कर दूंगा और बात करूंगा इसके कारण, लक्षण और इलाज और क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं जिससे कि हम घर में इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है पेट में सूजन आना। यह हमारी जो है पेट की यानी स्टमक के अंदर की लेयर है। जब हम खाना खाते हैं तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लामेशन के कारण यहां पर इरिटेशन पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक इरिटेशन। जी हां दोस्तों, गैस्ट्रिक इरिटेशन का मतलब यह है खाना खाने के बाद में जो अक्सर आपको पेट में भारी भारी से लगता है, पेट फूलता है, पेट में दर्द सी रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है। बहुत सारे लक्षण हैं इसके जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर इनमें से आपको कोई भी पेट के लक्षण हैं, मैं इसको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर आप इसके कारणों में ध्यान देंगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और गैस्ट्राइटिस को घर पे ही पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहे जितने डॉक्टर के चक्कर लगा लीजिए, आपकी जो हेल्थ है वो आपके खान पान यानी आपके न्यूट्रिशन और आपके जो हैबिट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। आप चाहे जितनी दवाइयां गोलियां खाइए, इससे आप बीमार बने रहेंगे और डॉक्टर्स के पास बार बार जाते रहेंगे। और अपनी हेल्थ के बारे में अगर रखना चाहते हैं ख्याल, तो अभी चैनल को करिए सब्सक्राइब। दोस्तों, उसके पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। तो देखिए, गैस्ट्राइटिस का मतलब है इनर लेयर ऑफ स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाना। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये किसी इंसान की जो शरीर है उसके अंदर का जो गट सिस्टम है। आप क्या करते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो खाना इस रास्ते के जरिए, जिसको हम कहते हैं दोस्तों ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी खाने की नली। तो ये जो खाने की नली है दोस्तों, ईसोफेगस है, इससे हमारा खाना आता है कहां पर, स्टमक के अंदर। कहां पर आता है, स्टमक के अंदर। ये जो स्टमक है, यहां पर जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है और यहीं दोस्तों बनता है एसिड। दोस्तों, ये जो एसिड हमारा स्टमक बनाता है, जिसके अंदर खाना पचता है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर हमारे इरिटेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। यानी पेट की अंदर जो स्किन है वहां पर सूजन पैदा होती है, जिसके कारण अक्सर जो है आपको पेट में पेन फील होता है, डिस्कंफर्ट फील होता है, आपका जो पेट है फूलता है, आपको ब्लॉटिंग होने लगती है और तमाम न जाने कितने लक्षण आपको होने लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम घर पे ही डायग्नोज कर सकते हैं, बिना किसी डॉक्टर के पास जाके हम पता कर सकते हैं कि यार हमको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। तो देखिए, सबसे कॉमन जो सिम्टम है दोस्तों वो है पेट में दर्द की शिकायत होना। इसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी एपिगैस्ट्रियम जो होता है हमारा, यहां पर अचानक से दर्द सा उठता है। खाना खाने के बाद हो सकता है, रात में सोते वक्त हो सकता है। ज्यादातर पेशेंट ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमको ये शिकायत होने लगती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके शरीर में एसिड बनने लगता है और वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है। तो अगर अक्सर आपके स्टमक में पेन की शिकायत है या खाना में जलन हो रही है, खाना खाने के बाद दोस्तों कई लोग जलन की शिकायत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जी मथ रहा है, उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, नौजिया जैसा फील हो रहा है, कभी कभी तो खट्टी डकारें आ सकती हैं या मुंह से बदबू भी आ सकती है। खाना खाने के बाद में गले में जलन जैसी फील होती है, खाना खाने के बाद में पेट में भी जलन होती है और कभी कभी पेट में फूलना, बहुत ज्यादा गैस बनना और बदबूदार जो है आपकी गैस पास हो रही है। ये सारे सिम्टम हमारे इशारा कर रहे हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है और अच्छा खासा हो गया है। अगर इनमें से कुछ लक्षण हैं तो इसका मतलब अभी शुरुआती लक्षण है, लेकिन अगर इनमें से ज्यादातर लक्षण आपको हैं, इसका मतलब दोस्तों यह है कि गैस्ट्राइटिस आपका बढ़ गया है। तो आपके मन में सवाल होगा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि गैस्ट्राइटिस को कैसे ठीक करें। तो देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरी जानकारी आपके पास लेके आया हूं और आसान भाषा में आपको बताता हूं। तो प्लीज अपनी हेल्थ के लिए अगर कॉन्शियस हैं तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिएगा और हां, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी बात बताइएगा। मैं प्रॉपरली हर एक पेशेंट का रिप्लाई करता हूं, क्योंकि हर किसी की हेल्थ अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है। दोस्तों, अगर आपको यह समस्या जितने दिन से है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसको ठीक करने की पूरी गारंटी लेता हूं, बस आप वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए
आगे बात करते हैं कि गैस्ट्राइटिस के टाइप कितने होते हैं, जरा हम ये समझ लेते हैं, जिससे आपकी बीमारी आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट यानी आपको अभी पिछले 2-3 दिनों से ये दर्द फील हो रहा है, आपको अचानक से ये सारे लक्षण आ गए हैं, इसको बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ये जितना जल्दी होता है उतना जल्दी ठीक भी होता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही तरह से मैं इसको ठीक कर दूंगा, आप परेशान मत होइए, अभी बताता हूं। लेकिन दोस्तों, दूसरा होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। दोस्तों, ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मतलब ये है, लंबे समय से आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, आपका पेट लंबे समय से डिस्टर्ब है, आपको बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, लेकिन अब वो ज्यादा हो गया है, आपको दिक्कत हो गई है, आपने यूट्यूब में, गूगल में सर्च किया है, आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये जो दोनों गैस्ट्राइटिस हैं, इनके कुछ कारण जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कॉजेज। क्या कारण होते हैं जिसके कारण पेट में गैस बनती है, पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, पेट में सूजन की समस्या आ जाती है, पेट फूलने लगता है। तमाम ये जो लक्षण है दोस्तों, इसका सबसे पहला और सबसे मेन कारण है दोस्तों, आपके शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे कीटाणु आ गए हैं। मेन कॉमन बैक्टीरिया है वो है पाइलोरी। जी हां दोस्तों, ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कॉमन है। आप कहेंगे कैसे फैलता है? ये फैलता है खाना पानी, यानी ऐसा खाना, ऐसा पानी जिसमें कंटामिनेशन हो गया है, यानी जो साफ सुथरा नहीं है, उससे ये फैलता है और ये आपके जो स्टमक की लेयर है वहां पर इंफेक्शन पैदा कर देते हैं, और जिसके कारण उसकी लेयर जो है सूजन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, दूसरा इसका कारण होता है वो होता है पेन किलर। जब आप लंबे समय से दर्द की गोलियां ले रहे हैं तो इसके कारण भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अगला है दोस्तों एक्सेसिव स्ट्रेस। आप बहुत ज्यादा वर्कलोड करते हैं, आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, आप किसी चीज को बार बार सोचते रहते हैं, आप दिन में 8-10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और 8 घंटे से कम नींद लेते हैं, यानी नींद भी सही नहीं है, लोड ज्यादा है, टेंशन है, वर्कलोड है, बीमार हैं, तो भाई साहब आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं दोस्तों, अगर आप टोबैको लेते हैं, गुटखा खैनी वगैरह खाते हैं, तो इससे भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो जाहिर सी बात है दारू पीने वाले का भाई साहब लीवर और पेट तो खराब होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, इसमें एक छोटी सी हेल्थ टिप देना चाहूंगा, शाम को 9 बजे के बाद में, यानी रात में 9 बजे के बाद में आपको तेल मसाला भुना और लाल मिर्च वाला खाना नहीं खाना है, वरना आप जीवन भर के लिए तैयार हो जाइए, आपको गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, गैस्ट्राइटिस की समस्या, एसिडिटी आपकी होती ही रहेगी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, क्या है इसका ट्रीटमेंट, जिसके लिए आप इस वीडियो को इतनी देर से देख रहे हैं कि आप ये बताइए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, प्रिवेंशन इज बेस्ट। हम ये कहते हैं कि जो बचाव है वो किसी भी बीमारी को ठीक करने से बेहतर है। यानी आप बीमार हो गए हैं तो आप सबसे पहले उसका बचाव करिए, यानी उसको कम करिए, क्योंकि दवाइयां आप खाते रहेंगे और आपने प्रिवेंशन नहीं लिया तो याद रखिएगा जो इसके बाद अभी मैं दवा बताऊंगा वो आपके किसी काम में नहीं आएगी और आप अक्सर बीमार होते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, पेन किलर्स विदाउट डॉक्टर। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी पेन किलर नहीं लेना है, कोई भी दर्द की गोली नहीं खानी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मेडिकल जाते हैं, और ये तो ट्रेंड भारत में इतना बुरा हो गया है कि भाई साहब मेडिकल वाला अपने आप को समझता है कि मैं डॉक्टर से बहुत बड़ा 30 मार खा हूं, डॉक्टर तो कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूं। लोग मेडिकल वाले के पास पहुंचते हैं, दवाइयां लेते हैं, उसको खाते हैं, जिसके कारण ऐसी बीमारियां उनको बहुत ज्यादा होती हैं, फिर आपको अंततः डॉक्टर के पास जाना ही होता है। इसलिए कभी भी आप जाइए एक पढ़े लिखे हेल्थ प्रैक्टिशनर से ही, जो ऑथेंटिक हो, जिसके पास डिग्री हो, ठीक है, प्रॉपर MBBS डॉक्टर हो, उसी से ही दवा लीजिए ताकि आपको राहत मिल सके, वरना आप ऐसे ही झोला छाप या फिर मेडिकल वालों से दवा लेके खाएंगे तो ऐसे भुगतान आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक। अगर आप ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा पीते हैं और शुगरी ड्रिंक पीते हैं तो आपको इसको भी करना पड़ेगा, ये भी आपके गैस्ट्रिक इरिटेशन को बढ़ाती हैं। अवॉइड डीप फ्राइड फूड, ज्यादा तला हुआ जो खाना है। इसके अलावा दोस्तों, टोबैको और अल्कोहल का यूज, अगर आप तंबाकू कैनी खाते हैं, दारू बहुत पीते हैं, इसको बंद कर दीजिए, वरना आपकी प्रॉब्लम सही नहीं होगी, एक्सेट्रा। और कमेंट करके आप बता सकते हैं हमको कि आपको और क्या समस्या हो सकती है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं इसका भी आपका जवाब दे दूंगा कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं तो मजा आता है दोस्तों। और अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप हमको सुझाव दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करेंगे मेडिकेशंस के बारे में कि वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो अक्सर हम गैस्ट्राइटिस में देते हैं। तो देखिए, जनरली प्रिस्क्रिप्शन में एंटी एसिड्स होते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम लोग यूज करते हैं, जिसके कारण एसिडिटी नहीं होती है। इसमें
इसमें जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल वगैरह वगैरह अलग अलग आते हैं, इसमें आपको नहीं पढ़ना है, आपको डॉक्टर लिख के दे देंगे। उसके अलावा दोस्तों एंटीबायोटिक भी चलानी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो पाइलोरी बैक्टीरिया है अक्सर इसके इन्फेक्शन से ऐसा कुछ होता है। तो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए, इनको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं और आपको एंट एसिड्स देते हैं, ताकि अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो वो कम हो, और एसिड को बनने से रोकने के लिए हम लोग जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज करते हैं। तो ये सारी दवाइयां हैं, कुछ खास नहीं होती हैं, इनका सहारा लेकर के। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रिवेंशन नहीं किया, आप महीनों सालों तक, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं 6-6 महीना गैस्ट्राइटिस की दवा खाते हैं और उनको दिक्कत बार बार बनी रहती है। कुछ लोगों के कहने की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया था। वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी हेल्थ का रखिए ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, सब्सक्राइब।